कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 11वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना सूरज, जो एक रईस ज़ादा है, पार्टी में पाखी के लिए गाना गाता है और अपने दोस्त प्रीतम से कहता है कि वह पाखी को अपना दिल दे बैठा है। अब आगे। इधर प्रीतम और सूरज बातें कर रहे थे और उधर पाखी प्रीत से शिकायत करते हुए बता रही थी कि कैसे सूरज उसके पीछे ही पड़ गया है। ये दिल्ली वाले क्या हाथ में दिल्लियां घूमते हैं, जहां लड़की देखी कदमों में बिछाने को तैयार। उसने गुस्से में कहा, तेरे प्रीतम को बोलना, जरा उसे डांट फटकार लगाए। प्रीत प्रीतम का नाम सुनकर गर्व से बोली, मेरा प्रीतम भी कम थोड़े ही है, उसे तो पहली नज़र में ही मुझसे इश्क हो गया था, मगर मजाल है जो मैंने उसे ज़रा भी करीब फटकने दिया हो। ये सूरज वीर जी भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, प्रीतम और सूरज बचपन के गहरे दोस्त हैं। प्रीतम तो जान छिड़कता है सूरज वीर जी पर, और वीर जी उसे अपना दोस्त नहीं सगे भाई से बढ़कर मानते हैं। इतना लंबा लेक्चर सुन पाखी ने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, तुम दोनों तो हिंदी फिल्मों के देवर भाभी लगते हो। प्रीत बातें करते हुए फेरों के लिए तैयार हो चुकी थी। पाखी ने जैसे ही उसका दुपट्टा पिन करके उसे अपनी तरफ घुमाया तो प्रीत की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। अरे, ये तेरे कान का बूंदा कहाँ गया? पाखी ने अपने कान को हाथ लगाते हुए पाया कि सचमुच उसके कान का एक बूंदा गायब है। अरे रुक, मैं देखती हूँ कहाँ गिर गया। यह कहते हुए सब जगह वह अपना बूंदा तलाश करने लगी, पर बूंदा मिला ही नहीं। वह रोनी से सूरत लेकर बैठ गई। तभी प्रीत ने उसे अपने किट से एक जोड़ी झुमके निकाल कर दिए और उसे जिद करके पहना दिए। देख कितनी प्यारी लग रही है इन झुमकों में। अब इसे मेरा आखिरी तोहफा समझना देहरादून का। बस तेरा मेरा इतना ही साथ था, फिर जाने कब मिलना हो। कहते कहते उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। पाखी ने अपनी इस कभी न रोने वाली दोस्त को अपने गले से लगा लिया और कहा, ये दिलों की दोस्ती है, कभी नहीं टूटेगी, वादा। तभी वैशाली तैयार होकर आई और उनकी बातें सुनती उसने उन दोनों के हाथों पर हाथ रखा। मेरी तरफ से भी वादा। तीनों एक साथ बोल पड़ी, पक्का वाला। सुबह के 5 बज रहे थे। सभी औरतें मंगल गीत गा रही थीं। प्रीत की विदाई का समय था। नीलम, वैशाली और पाखी को दूल्हे के साथ की गई रस्मों के लिए भारी नेक मिला था, इसलिए उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। नीलम तो जैसे अपने जीजा जी की तारीफों के पुल बांधती नहीं थक रही थी। पाखी और वैशाली भी प्रीतम को छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। तभी सूरज पीछे से आता हुआ बोला, सुना है साली आधी घरवाली होती है यार, कम से कम एक को तो दहेज में ले चल दिल्ली। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को देखा। प्रीतम हंसते हुए बोला, मेरा काम तो मेरी प्रीतों से ही हो जाएगा। तुझे अगर इतनी ही परेशानी है तो तेरे फेरे फिरवा देता हूँ इसी मंडप में। बोल, तुझे कौन पसंद है? कहते हुए प्रीतम ने उसे पाखी का नाम लेने का इशारा किया। वैशाली ने पाखी के कान में धीरे से कुछ कहा तो पाखी ने गुस्से से सूरज को देखा, फिर प्रीतम को पीठ पर जोर से धौल जमाई। प्रीतम कराते हुए बोला, मैंने क्या किया? पाखी बोली, ये इन जैसे दोस्तों को मुंह लगाने का इनाम है जीजू, इस मुक्के को याद रखिएगा। सूरज अभी भी अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा था, सो बोला, कुछ इनाम हमें भी तो मिले। सभी शामियाने के द्वार के पास ही खड़े थे। तभी पाखी की नज़र सूरज के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। उसने मौका देखकर कहना शुरू किया, प्रीतम जीजू, वैसे आपके इन दोस्त के लिए मेरी नज़र में बेस्ट दुल्हन है, उसी से फेरे फिरवा दीजिए इनके, बहुत तड़प रहे हैं ना शादी के लिए। प्रीतम ने बेसब्री से पूछा, बताओ बताओ साली जी, कौन है? जरा पीछे गर्दन तो घुमाइए, उसने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। दोनों दोस्तों ने बिना कुछ सोचे विचारे मुड़कर देखा, लेकिन फिर उन दोनों का चेहरा देखने लायक था।
पीछे एक काली गाय मंडप के द्वार पर लगे केले के पेड़ को खाती हुई रंभा रही थी। पाखी, वैशाली और नीलम का हंस हंस कर बुरा हाल था और सूरज की हालत तो बिल्कुल देखने लायक थी। विदाई की बेला आई तो सभी की आंखें नम हो आई थी। बस खुश थी तो केवल प्रीत। देख लो क्या ज़माना आ गया है, जिसकी विदाई है वो तो हंस रही है, पड़ोस की रम्या चाची ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। पाखी और वैशाली ने उन्हें घूरा। देखो आजकल की लड़कियों के लक्षण। उन्होंने पास ही खड़ी पाखी की मीनाक्षी भाभी से कहा। प्रीत अपने दूल्हे प्रीतम के साथ कार में बैठ गई थी। सभी उसे वहां तक छोड़ने के लिए आए। पाखी ने देखा सूरज सामने की सीट पर बैठा है और नींद की खुमारी में आंखें मल रहा है। जैसे ही सूरज की नज़र कार के पास खड़ी पाखी पर पड़ी, उसकी नींद हवा हो गई। वह सीधा होकर बैठ गया और अपने चेहरे पर आए बालों को संवारने लगा। पाखी ने उसे देख मुंह बिचकाया और एक तरफ हट गई। प्रीतम अपने दुल्हन के साथ पीछे सीट पर बैठा था। उसने ड्राइवर को चलने का संकेत किया। एक एक करके बारात में आई सभी गाड़ियां देहरादून छोड़ने लगी। धूल के गुब्बार पीछे रह गए और रह गई यादें, कभी न मिटने वाली यादें। सभी बुझे मन से भीतर चले आए। आंगन से एक चिड़ैया सदा के लिए सभी को छोड़ अपना नया संसार बसाने उड़ गई थी। लड़कियों की क्या यही नियति होती है? पाखी ने अपनी डायरी में लिखा। एक सप्ताह बीत चुका था। पाखी छत पर फैलाए कपड़ों को समेट ही रही थी कि तभी उसका छोटा भाई पंकज दौड़ता हुआ छत पर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। दीदी, दीदी, ये देखो किसी ने आपके लिए फूल भेजे हैं। उसकी आवाज़ में शरारत झलक रही थी। वाइट लिलीज? मेरे लिए? पर किसने भेजे हैं? वह जानने के लिए बेताब हो उठी। उसे कौन फूल भेज सकता है, सोचकर उसका दिल धड़क उठा। पंकज उसका हाथ खींचते हुए उसे छत की मुंडेर की तरफ ले गया। वो देखो, वो लंबी गाड़ी वाला। कौन? कहाँ है? कहते हुए पाखी ने सामने की तरफ देखा। एक अनजान युवक गाड़ी के बोनेट पर पीठ टिकाए खड़ा था। पाखी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, जानने को आप भी तो बेताब होंगे ना कि देहरादून की एक साधारण सी लड़की पाखी को फूल बेचने वाला आखिर है कौन? अगर आपको पता हो तो बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे कहानी के किसी और भाग में। तब तक सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।